हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज का टॉपिक है हम रीडिंग करने वाले हैं, मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इज़ ऑन वेयर इज़ योर लक गोइंग टू चेंज। तो किस फील्ड में, किस पर्टिकुलर चीज़ में चेंज आने वाला है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, हम वो देखेंगे। एंड इसी के लिए यहाँ पे मैं 3 पायल लेके आई हूँ, प्यारे प्यारे ब्रेसलेट। सो यहाँ पे है ग्रीन एवेचराइन बेस्ट ब्रेसलेट, एंड दिस इज़ एमेथिस्ट, एंड दिस इज़ क्लियर crystal quartz bracelet. So please go ahead, choose a pile जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, आपको लगता है ये आपसे अटैच हो रहा है। एंड अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ टेक अ 3 डीप ब्रीथ एंड देन चूज़ करिए। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ यू कैन चूज़ ऑल 3 पाइल्स, एंड आपके लिए मैसेज कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। सो आपको मैं मिलती हूँ एट योर पाइल। हेलो, मैं पाइल नंबर 1। सो आपने चूज़ किया है हाँ ग्रीन एवेचराइन। सो बेसिकली लेट मी टेल यू कि क्या खासियत है, क्या ब्रेसलेट क्या करता है ये ब्रेसलेट। सो बेसिकली ये हमारी लाइफ में अबेंडेंस लेके आता है, कहीं ना कहीं वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। सो इससे मेरा मतलब है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने करियर में, अपने मनी से रिलेटेड, मनी फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, मनी सेविंग नहीं हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये ब्रेसलेट कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। हाँ, इसको चार्ज करना पड़ता है गाइस। अगर आप कहीं ना कहीं सोचे कि मुझे ये चाहिए, मैं बाय करूँगी, सो यू कैन गो हैड प्लीज़, यू हैव टू चार्ज। जैसे कि हम रेकी करते हैं हमारी एनर्जी से, वैसे ही इसको चार्ज करना पड़ता है, सो दैट ये, बिकॉज हम बहुत लोगों से मिलते हैं आगे डेली बेसिस पे, अब तो मिलते ही हैं, तो उनकी एनर्जीज़ भी हम कनेक्ट होती हैं इससे, तो वो एनर्जीज़ हटानी पड़ती है, इसलिए उनको चार्ज करना पड़ता है, अपनी एनर्जीज़ कनेक्ट करनी पड़ती है, सो दैट ये वो सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स लेके आए हमारी लाइफ में। ठीक है, सो लेट मी सी कि ये मैंने बस खासियत बताई है गाइस। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि मैनी ऑफ यू पाइल नंबर 1 आप लोग यही ब्लेसिंग्स चाहते हैं, यही कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड यू लुकिंग आउट फॉर अ सोल्यूशन कि क्या हो सकता है मेरी लाइफ में, राइट। सो लेट मी सी मेरे पाइल नंबर 1 के लिए एंजल्स प्लीज़ हेल्प एंड गाइड कि उनकी लाइफ में कहाँ पर लक चेंज होने वाला है, किस फील्ड में, किस जगह पे क्या चीज़ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या लक चेंज होने वाला है। एंजल प्लीज़ हेल्प एंड गाइड। पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ हेल्प एंड गाइड कि क्या ब्लेसिंग्स, क्या लक चेंज होने वाला है, किस फील्ड में। एंजल पाइल नंबर 1 के लिए किस फील्ड में, कहाँ पर लक चेंज होने वाला है। लेट मी सी क्या होगा, क्या अच्छी चीज़ें आने वाली है, क्या ब्लेसिंग होगी। ओहो, 3 ऑफ, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है अपराइट, रिवर्स में है 6 ऑफ सॉर्ड्स, देन है अपराइट में है 8 ऑफ सॉर्ड्स, रिवर्स में है 5 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपराइट में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट मनी, दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट करियर, अबाउट मनी, अबाउट फैमिली की चीज़ों को पूरा करना। आई कैन सी, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद मुझे यहाँ पे काफ़ी सक्सेस दिख रही है। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जाती नहीं है एक, तो दूसरी ज़रूर आ जाती है, दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। ठीक है, सो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, आपकी लाइफ में ना कहीं आप चेंज कर रहे हो हवा को, कुछ लोग वापस आ रहे हैं अपने घर, कुछ लोग जा रहे हैं, तो ये कहाँ पे आपका लक चेंज होने वाला है पहले बता दूँ, मनी फ्लो में आपका लक चेंज होने वाला है। काफ़ी हद तक आपके ब्लॉकेजेस हट रहे हैं यहाँ पे, आपको जो नहीं दिखाई दे रहा था, आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, आपको वे आउट नहीं मिल रहा था, वो आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। जो आपने पहले गलतियाँ कर रखी है, आप उससे सीख के नई चीज़, कुछ नया ऐसा क्रिएट कर रहे हो, उससे लर्निंग ले रहे हो एंड उस पर सक्सेस लेके आ रहे हो। ये मैंने ओवरऑल बताया है, राइट। सो यहाँ पे मैं पहले ये बता दूँ, जैसे मैंने बोला कि आप ट्रैवल कर रहे हो, तो यहाँ पे विद दिस आई कैन सी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग अपने घर वापस आ रहे हैं, कुछ लोग अपने घर से जा रहे हैं, दैट टू बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहीं से आ रही है। ठीक है,
और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी लर्निंग लेके आएगी आपको, काफ़ी लर्निंग लेके आएगी। हो सकता है कि आप लोगों पे ऐसा ट्रस्ट भी करते हो जो लोग आपका ट्रस्ट ब्रेक भी करते हैं। काफ़ी पॉलिटिक्स चलती है ऑफिस में, कहीं ना कहीं आप कभी शिकार बन जाते हैं उसके, तो प्रॉब्लम्स आई हैं, कहीं टिक नहीं पाते बिकॉज़ काफ़ी नेगेटिविटी आसपास हो जाती है। जॉब स्विच होने स्टेबिलिटी नहीं मिली बिकॉज स्विच करना पड़ गया काफ़ी हद तक, ठीक है। आई कैन सी कि ये जो सिचुएशन चलती आई है, विद दीज लर्निंग ओनली यू आर गोइंग टू यूज़ दिस। आपके जो लक है इसी वे में चेंज हो रहा है। काफ़ी हद तक जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में थी ना, कि आपके स्टार्स उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए आपका मनी फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा था, आपका सूर्य प्लैनेट काफ़ी वीक था, अब वो कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपके, मुझे नहीं पता कितने लोगों का बर्थ चार्ट है, बट ये जो जनरल रीडिंग मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक वो सही प्लेस पे आ रहा है, वो स्ट्रेंथन हो रहा है। तो दिस इज़ अ गुड टाइम अगर कहीं पे आप स्पेंड कर रहे हो, कहीं पे अगर आप स्पेंड कर रहे हो मनी, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से मुझे रिटर्न आए इतने परसेंटेज का, या फिर कुछ भी स्टॉक मार्केट, सिप और कहीं भी म्यूचुअल फंड, कहीं भी अगर आप स्पेंड कर रहे हो, कुछ बाय कर रहे हो, कुछ बड़ी चीज़ें बाय करने की कोशिश कर रहे हो, आपने कहीं से लोन लिया है, नाइस, आई कैन सी दैट कि आप वो कर सकते हो अगर आप अभी कोशिश कर रहे हो। बट अदरवाइज़ जहाँ पे लोगों को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, फाइनेंस आ ही नहीं रहा है, सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर हो ही नहीं रही है, या फिर जॉब ही नहीं लग रही, डू नॉट वरी बिकॉज यहीं पे आपका लक चेंज हो रहा है, यहीं पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो आई कैन सी कि पहले काफ़ी चीज़ें छूटी हैं हाथ से भी आपके, जो आप डिज़र्व करते थे चीज़ें, वो आपको मिलते मिलते भी रह गई है। बट यहाँ पे आई कैन सी कि भाई अब आप जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जाने दोगे, ग्रैब करोगे अपॉर्चुनिटीज़। विद द एज ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, और ये आपकी काफ़ी फाइट वाली एनर्जी रह चुकी है, एंड विद दिस फाइट ओनली आपको सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। एंड विद द एज ऑफ पेंटिकल्स जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपको, एक्चुअली यू विल फील लेटर ऑन ब्लेस्ड कि फाइनली यार मुझे वो स्टेबिलिटी मिली मेरे करियर में, मुझे वो स्टेबिलिटी मिली मेरे लाइफ में, कि भाई अब मैं कुछ कहीं सेविंग कर सकता हूँ, कहीं पे बड़ी जगह लेटर ऑन कुड बी योर एंड। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड दैट टू अ टाइमलेस रीडिंग, सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस ये आपके लिए होगी। तो आई कैन सी कि दिस इज समवेयर विल कम टू ईयर एंड ओनली, ठीक है। जहाँ से भी आप देख रहे हो उसके 1 साल के अंदर अंदर मैं ये बता दूँ तो आई कैन सी कि आपको वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी के साथ साथ सेविंग्स देगी, और अब उस पर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी पैसा भी कमाओगे। काफ़ी लोगों की अब, क्योंकि आगे चल के ना आपकी स्पिरिचुअल पावर, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी अबाउट डिसीजन मेकिंग, क्या सही हो सकता है क्या नहीं हो सकता, राइट डिसीजंस लेना। काफ़ी चीज़ें जब आपको ब्लॉकेजेस थे तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ आ नहीं रही थी, अब ये सारी चीज़ें बंधन सारे हटते हुए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं आपके लिए। वाओ सो लेट मी सी कि व्हाट द मैसेज इज़ देयर फ्रॉम द कीपर्स ऑफ द लाइट फॉर माई पाइल नंबर 1, कि कहाँ पे उनके लाइफ में पता तो है कि कहाँ पे उनका करियर, उनका लक चेंज हो रहा है, बट क्या ब्लेसिंग्स या फिर क्या चेंजेस, क्या मैसेजेस है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए एंजल्स। वाओ, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हेयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप वो जो ऊंचाई है ना पहाड़ का, यू आर इन दैट प्रोसेस ओनली, आप ऊपर चढ़ाई कर रहे हो, एंड दिस इज़ अ मोटिवेशन कार्ड दैट कि बस आप चलते जाओ, लाइट है ऊपर, लाइट है, अपॉर्चुनिटीज़ है, पैसा है, सक्सेस है, आपको बस चलते जाना है। बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते हैं कि मैम कब आएगा, मैं तो थक गया हूँ, थक गई हूँ। नहीं है, ये सब ऐसा है, ये सब वैसा है, आप यही सोचोगे तो नहीं आएगा। गाइस ये आप लोगों के ऊपर है, पेशेंस हर एक चीज़ में, हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं रखनी पड़ती है,
बहुत लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है पेशेंस, बहुत लोगों की लाइफ में नहीं होता, कम होता है। तो अगर आपकी लाइफ में है तो प्लीज़ बिलीव मत छोड़िए, दैट्स ऑल आई विल से, ठीक है। सो लेट मी गेट द फ्यू मोर मैसेजेस मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। द फूल, ओके, अगेन दिस डिफाइंस अ न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ दैट कि आप कोई ऐसी राह भी चूज़ करोगे जिस पे आप टोटली अनअवेयर भी रहोगे, आपको पूरी तरीके से नॉलेज नहीं होगी, बट आप अपनी इंट्यूशन, अपने पास के जो फेलियर्स रहे हैं, पास के जो चीज़ें रही हैं, फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन पावर, सारी चीज़ें आप उसको यूज़ करके आप आगे बढ़ रहे हो, और ऐसी राह में आगे बढ़ रहे हो दैट कि आपको कहीं ना कहीं विश्वास है कि भाई मुझे उस पर सक्सेस मिलेगी। एंड आपको कहीं ना कहीं आप पता भी नहीं, बट आप यू समहाउ सर्टेन अबाउट इट, यू समहाउ फील अबाउट इट, you will surely. And this fool is all about that it is somewhere a new beginning in your life, in your career, in your finance, and you will get it somehow, right? So let me see कि आपके और आपको जहाँ पे स्टेबिलिटी आप चाहते हो ना, कि एक स्टेबल लाइफ मिल जाए मुझे, कहीं तो मैं रुक जाऊँ, वो रुकावट आपको मिलेगी, वो रुकावट आपको मिलेगी। सो लेट मी सी मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं एंजल। The star, oh my God, you are going to excel in that particular field. अगर आप अभी उस नई राह में चलने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उतार चढ़ाव है, कोई बात नहीं, बिकॉज आई कैन सी कि आप एक्सेल करके उस पर टॉप अप करने, मतलब टॉप अप भी नहीं, टॉप लेवल पे आप जाने वाले हो, आप उस पर एक्सेल करने वाले हो, एंड दैट विल मेक यू head of that particular field और that particular level जिस पे भी आप कर रहे हो। Just follow your intuition, अपने मन को, दिल को, जो आप फोकस कर रहे हो। ज़्यादा लोगों से आप डिस्कस मत करना कि ये करना है मुझे या फिर ये नहीं करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी आई वुड से अट्रैक्ट कर लोगे अपने अंदर, तो दैट इज़ नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड, नीडेड आपको अभी। सो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ बस आप अपने आप पे विश्वास करें, जो नॉलेज आप बाहर से चीज़ों से गेन करें, अपने एक्सपीरियंस से गेन करें, उस पर विश्वास करें और उस एनर्जी पे विश्वास करें, ठीक है। तो वन लास्ट कार्ड मेरे पाइल नंबर 1 के लिए कि क्या गाइडेंस है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए, जो भी उनको ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये जो लक उनका जो चेंज हो रहा है इस फील्ड में, प्लीज़ एंजल, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। काफ़ी हद तक बिकॉज ऑफ दीज एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में चल रहा है, चलता आ रहा था, जो रफ़ एक्सपीरियंस, जो फेलियर रहा है, आप उसकी वजह से पता है क्या, आपके जो अबेंडेंस के, खुशियों के दरवाजे हैं ना, वो भी ब्लॉक हो रहे थे, बंद हो रहे थे, जंग लग रही थी आई वुड से। तो प्लीज़ उसको रिलीज़ करो, बिकॉज आपकी इंट्यूशन पावर, आपको मैसेजेस कहीं ना कहीं से फील होता होगा कि नहीं हो जाएगा सब ठीक, हो जाएगा सब ठीक। तो प्लीज़ उस हो जाएगा सब ठीक को और हवा दो, उसको और बढ़ाओ, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाओ प्लीज़, ठीक है। So guys, this is what I can see. I'm so happy for you. Pile number 1, this is where your luck is going to change. काफ़ी struggle रहा है, अभी भी है आपकी लाइफ में, but that door is there for success. The door is there for money, जो आप काफ़ी टाइम से चाहते थे कि भाई मैं अपना, बहुत लोग रेंट के घर पे भी रह के थक गए हैं, अपना खुद का घर चाहिए, खुद की चीज़ें चाहिए, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं बट लग्जरियस लाइफ भी चाहिए। काफ़ी टाइम से आप इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। जस्ट प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अपने आप पे विश्वास करिए, अपने इंट्यूशन पे फोकस करिए, एंड कोई अगर नई फील्ड पे अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, जस्ट गो हैड विद दैट, ठीक है। सो दिस इज 8 फॉर पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट, क्या, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो, मैं पाइल नंबर 2। सो अगर आपने चूज़ किया है दिस सेकंड पाइल, दिस इज़ एमेथिस्ट स्टोन। तो ये स्टोन बेसिकली हीलिंग का स्टोन होता है, हीलिंग ऑफ योर बॉडी, योर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, वट एवर इट इज़ अराउंड, उसकी हीलिंग का काफ़ी हद तक है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है आपके लिए, ये काफ़ी हद तक आपकी हीलिंग पास्ट से होके आ रही है, मतलब पास्ट की हीलिंग, कहीं ना कहीं कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है,
कोई भी फीलिंग, कुछ भी चीज़ हो सकती है, बट वो पास्ट की हीलिंग है, पास्ट के आंसर्स हैं, पास्ट की चीज़ें हैं. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू. Pile number 2. So let me gather, angels, please help and to answer my pile 2 questions and help me to gather answers to it कि लाइफ में इनकी कौन सी फील्ड में, कौन सी जगह में इनका लक चेंज होने वाला है, किस चीज़ में पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आने वाली है मेरे पाइल 2 के लिए. एंजल्स प्लीज़ हेल्प एंड ब्लेस माई पाइल नंबर 2. Four of Swords, Six of Pentacles, Three of Swords, Four of Cups, Two of Three, the Empress, Two of Pentacles and the Page of Wands. Okay, wow, काफ़ी हद तक मुझे आप लोगों के लिए जो ब्लेसिंग दिख रही है, ब्लेसिंग इज़ बेसिकली आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी नई बिगिनिंग हो रही है, आपके इमोशंस की. यानी जो हीलिंग जो मैंने बोला ना, आपके अंदर आपका दिल ना काफ़ी हील चाहता है कि हीलिंग होना अपने दिल की. ओके, पहले बता दो आप काफ़ी टाइम से पाइल नंबर 2 चाहते थे कि ये, बिकॉज यहाँ पे जो मुझे मैसेज आ रहा है, नॉट पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर, नॉट पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ लव, बट आई एम गेटिंग मिक्स ऑफ मैसेजेस. बट आपका जो लक बेसिकली जो चेंज हो रहा है आपके अंदर से, आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का काफ़ी हद तक नेगेटिव हो चुका है, आपका अप्रोच नेगेटिव हो चुका है. आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी कोई बोलेगा आपके मुंह से नेगेटिव निकलता है. कभी कभी होता है कि आपके लिए, आपके अंदर से आप खुद के लिए भी पॉजिटिव नहीं निकल पाता कि मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ, या फिर कॉन्फिडेंस है मुझे मेरे वेट पे, मेरी बॉडी पे, मुझ पे कि मैं ये हैंडल कर पाऊँगी चीज़ों को लेके. समहाउ आपने गिव अप कर दिया था, गिव अप कर दिया है चीज़ों को लेके. आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग अप. आप काफ़ी हद तक जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचते हैं, जो चीज़ चली गई है, जो चीज़ हाथ से छूट गई है, जो मिलते मिलते रह गई है, जो मिलनी चाहिए थी और जहाँ पे आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, दैट इज़ वेयर यू फील कि नहीं वो चीज़ नहीं मिली है, वो चीज़. सो आई कैन सी दैट कि आपका ना कहीं उस नज़रिए में, वहाँ पर आपका जो सोच है बेसिकली, और उससे आपसे कनेक्टेड आपका जो इमोशंस है उसमें काफ़ी हद तक आपका चेंज आ रहा है. योर लक, योर लाइफ विल चेंज दिस वे ओनली. ठीक है, आपको काफ़ी हद तक जो लोग प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो आई कैन सी डेफिनेटली अ बेबी कमिंग इन. बहुत लोगों की लाइफ में एक बेबी आता हुआ दिख रहा है. और ऑब्वियसली इट्स अ गुड न्यूज़ काफ़ी हद तक. और वो बेबी लकी भी होगा आप लोगों के लिए अगर आप स्ट्रगल में, काफ़ी स्ट्रगल हो रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में. ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप दान कर रहे हो कुछ चीज़ें, ठीक है, अगर आप अभी भी डोनेट कर रहे हो, डोनेट करते रहते हो, किसी को खाना, किसी को कुछ भी चीज़ें, नीड की चीज़ें, वो चीज़ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर लेके आएगी. वो आपके दिमाग में ज़रूर लेके आएगी. दिमाग में इन द सेंस कि आपका जो मेंटल ब्लॉकेजेस मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है, वो चेंज होती हुई दिख रही है आपकी. दिस इज़ वेयर योर लक इज़ चेंजिंग. एंड जब वो चेंज होगी ना, काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आने वाली है चीज़ों को लेके. लव अपॉर्चुनिटीज़ आपको जहाँ पे दिख रहा था कि मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ, कोई मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं. आई कैन सी दैट इज़ कमिंग. आई कैन सी दैट इज़ देयर. एंड अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि कोई आपका प्यार नहीं देख पा रहा है, तो आई कैन सी कि अब आप
ऐसे स्टेज पे आओगे कि आपको प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपका नज़रिया ही चेंज हो रहा है बेसिकली, कि मुझे उस गली जाना ही क्यों है। यू विल बी लाइक कि नहीं, आई वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, ऑन माई करियर, एंड जो चीज़ मुझे दे ही नहीं रही है रिटर्न में कुछ, तो आई डोंट वांट टू। उसका आपका लक वहाँ पे चेंज हो रहा है, आप सही जगह उस फोकस करने जा रहे हो। और जो अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर वगैरह मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में। अब नया आप ये भी हो रहा है, ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत हद तक कोशिश करेंगे आगे चल के अपनी हेल्थ को और बेटर करने की, अपनी बॉडी को हेल्थ शेप करने की, अपने आप को अच्छे से तैयार करने की, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की, और अपने अंदर ऑब्वियसली उससे आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में मुझे यहाँ पे जाती हुई दिख रही है। और ये कार्ड ऑलवेज डिफाइंस ग्रोथ, कुछ बढ़ रहा है, और ये जो बढ़ रहा है आपके लिए सबसे पहले आपका सेल्फ लव बढ़ रहा है यहाँ पे। दिस इज़ वेरी, बिकॉज ये लक चेंज हो रहा है ना, मुझे यहाँ पे आपके अंदर से चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है जो बाहर रिफ्लेक्ट होगी आपके लिए, और यही चीज़ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगी। अगर आप अपने करियर में अभी भी प्रॉब्लम में है, पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस से वरी ना करें। मोर देन वन आपके करियर में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। आप उसको अच्छे से बैलेंस भी कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि अगर आप 2 जॉब कर रहे हो एक साथ, या फिर 2 सोर्स ऑफ इनकम अगर आप कोशिश कर रहे हो, तो आगे चल के आप उसको एक बड़ा मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है ऐसा कि आप उस पर कुछ नया क्रिएटिव कर सके, बिकॉज यू आर समवन, आपकी जो क्रिएटिविटी है अभी तक दबी पड़ी है, और वो दबी पड़ी है इसीलिए चीज़ें आपके आसपास अबंडेंस या फिर जो भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं, कुछ खुशियां हैं जो आप डिज़र्व भी करते हो, वो आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो वो मुझे काफ़ी हद तक अच्छी पॉजिटिव खुशियाँ आती हुई दिख रही है, वो बड़ा प्लेटफॉर्म आता हुआ दिख रहा है, और उसको आप इतने अच्छे से यूज़ कर रहे हो ना, एंड इतनी एनर्जी आपके अंदर दिख रही है कि यू आर वेरी एक्साइटेड। एवरी डे इन द मॉर्निंग यू विल गेट अप एंड यू विल बी एक्साइटेड कि यार आई हैव टू डू दिस, लाओ लेट्स जस्ट गो, ए पॉजिटिव एनर्जी से काफ़ी हद तक, जस्ट सो गुड। सो लेट मी सी, लेट मी गेट अदर मैसेजेस फॉर माई पाइल नंबर 2 कि उनके लिए क्या मैसेज है, जो भी लक चेंज हो रहा है उनका, उनके अंदर, उनकी बॉडी में, उनके दिमाग में, उनकी सोच में, ख्याल में, क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए एंजल। ओके, ओह माय गॉड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, मेनी ऑफ यू, आई टोल्ड यू ना। काफ़ी हद तक आप लोगों को अपना जो सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि अब जो हट गया है, जो चीज़ हो गई है वो, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेट मी जस्ट मूव फॉरवर्ड, अपने आप पे चीज़ें करते हुए आगे चल के। होता ना कि हमारे दिल में जब तक वो एक इंसान हमारा पास रहता है, जब तक कोई नया आके उसकी जगह नहीं लेता, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़, वो नया आके जगह लेगा, और उसकी वजह से और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, और आप पॉजिटिव होगे अपनी लाइफ में। सो आपके लिए और मैसेजेस मैं लेके आती हूँ। एंजल्स प्लीज़ हेल्प एंड गाइड, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। ओह माय गॉड, द सन, पाइल नंबर 2, वाओ। विद द सन अगेन, नई बिगनिंग आपकी लाइफ में, एंड ये नई बिगनिंग में पहले बता दूँ अपने आप नहीं आ रही, आपके अंदर से चेंज होके आ रही है, आपके अंदर के चेंज ही लेके आ रहा है ये नई बिगनिंग। आप काफ़ी हद तक, मैंने बोला जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा भी करोगे, अपने बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, एक्साइटेड हो रहे हो कि भाई मुझे ये काम करना है, चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिमाग में डालनी है बस वो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हो, कुछ फालतू नेगेटिव चीज़ें आप नहीं धीरे धीरे करोगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी। एंड जब ये कार्ड आ जाता है, ये सब कुछ क्लियर कर देता है दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक समवेयर। आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ें, अब आप अगर आप उस प्रोसेस में हो, अगर आपसे अभी रिजोनेट कर रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक।
अगर आपसे कहीं कुछ रेजोनेट कर रहा है तो दैट मीन्स आपके अंदर से वो अभी नेगेटिविटी निकलना, वो सारे चेंजेस होना अभी भी बाकी है, दैट यू आर स्टिल इन द प्रोसेस। कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट कि आप बस नेगेटिव चीज़ें ना देखें, जो आपके पास है उसको देखें, जो चीज़ चली गई है उसके बारे में सोच के बस आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो जो आपको मिली है। ठीक है, सो नेक्स्ट कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 2, क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 2 के लिए? एंजल्स प्लीज हेल्प एंड गाइड। दिस इज मास्टर जीसस। फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। वेरी राइट फादर, हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में जिसने भी हर्ट किया है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे ये हर्ट का कार्ड है, ब्रेकअप का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ब्रोकन हो बेसिकली दिल से, एंड उसने आपको दिमाग से भी वो कर दिया है। आपको फॉरगिवनेस करने की नीड है, उनको चाहे ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की, तब भी आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है अपने लिए। सो प्लीज़ सबसे पहला स्टेप अगर हो सके यही स्टार्ट करिए, उस इंसान को, उस चीज़ को, जो भी है आपको जो बहुत बॉदर कर रही है, उसको फॉरगिव करिए। कोशिश तो करिए, ठीक है, कोशिश तो करिए। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। आपको प्यार भी मिलेगा, लाइट भी मिलेगी, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो वन लास्ट कार्ड फॉर माई पाइल नंबर 2 की क्या मैसेजेस है? पाइल नंबर 2, द ट्री अगेन, ग्रोथ। दिस इज द ग्रोथ कार्ड, दिस इज द ग्रोथ कार्ड। ग्रोथ इज वेटिंग फॉर यू, दिस इज वेयर योर इनर ग्रोथ इज वेटिंग फॉर यू। सब कुछ अंदर से आता हुआ मुझे दिख रहा है, बस आपको सबसे पहला स्टेप फॉरगिव करना है। अपने दिमाग को सही तरीके से, सही वे में ले जाने की ज़रूरत है। आई होप मैंने यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस बताए, बहुत सारी चीज़ें बताई कि क्या करना है, कैसे करना है। हो सके प्लीज़ अगर लीजिएगा, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 2। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। हेलो, मैं पाइल नंबर 3। सो आपने चूज़ किया क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो बेसिकली ये जो क्रिस्टल होता है हमारे मेंटल पीस के लिए होता है, पीस के लिए होता है, बेसिकली किसी भी चीज़ की पीस के लिए होता है, मेंटल, इमोशनल, हर एक वे में। तो आई फील दैट यू नीड ऑल्सो, दिस इज़ वेयर द मैसेज इज़ एंड विच इज़ वाई यू चोज़। आपको कहीं ना कहीं एक पीस, कहीं रुकने की ज़रूरत है। आपका दिमाग, बॉडी, माइंड, थॉट्स बहुत चल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड बहुत चल रहा है, सोते सोते भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, स्ट्रेस को ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, बेबी जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में है अभी, राइट। सो लेट मी सी कि आप लोगों की लाइफ में कहाँ पे, किस फील्ड में, किस चीज़ में आपका लक चेंज होने वाला है। प्लीज़ एंजल ब्लेस एंड गाइड मी टू प्रोवाइड राइट आंसर टू माई पाइल नंबर 3 कि क्या ऐसा होने वाला है पाइल नंबर 3 के लाइफ में, उनका लक चेंज होने वाला है किस फील्ड में। एंजल King of Wands, so देखो King of Swords रिवर्स में है, but Seven of Pentacles upright, Page of Swords upright, the Hierophant upright, and the Empress again. Oh my God, stability, family love, बॉन्डिंग, जो आपको बहुत टाइम से चाहिए था वो आपको मिल रहा है। 6 of Swords रिवर्स। आपको हर एक चीज़ के लिए या फिर मतलब फाइट करना पड़ा है क्या? आपको फैमिली लव के लिए भी कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ा है क्या? मतलब जिससे आपको शादी करनी है उसके लिए फ़ाइट करना, फैमिली में कहीं भी मैरिड हो, अनमैरिड, जहाँ पर भी हो आप, वो फैमिली, अब वहाँ पे अपने लिए फ़ाइट करना, अपनी चीज़ों के लिए जो आप चाहते हो, जिस चीज़ से प्यार करते हो उसके लिए फ़ाइट करना, जिससे भी प्यार करते हो उसके लिए फ़ाइट करना। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लिख रहा है दिस इज़ वेयर लक इज़ गोइंग टू चेंज। काफ़ी हद तक आप लोग अगर चाहते हो कि मुझे शादी करनी है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, मुझे यहाँ पे शादी दिख रही है, एक फेस्टिवल दिख रहा है, फैमिली टुगेदरनेस दिख रही है, यहाँ पे फैमिली एक्सेप्ट भी करेगी, अच्छे से एक्सेप्ट करेगी फाइनली, और आपको मान जाएगी, शादी होगी आपकी। दैट्स व्हाट आई कैन सी।
अगेन मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी बहुत लोगों के लिए दिख रही है, अगर आप कोशिश कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो टेक प्रिकॉशंस अकॉर्डिंगली, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में रहे हैं और काफ़ी पेशेंस भी रखना पड़ा है आपको। फैमिली से रिलेटेड, करियर में कुछ नहीं हो पा रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करना है, राइट? समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करना है। सो गाइस, पाइल नंबर 3, आपका जो लक चेंज हो रहा है, बहुत चीज़ों में अब आपको रियलाइजेशन हो रही है, समझ में भी आ रहा है और आपको आगे से मिल भी रहा है। दैट मीन्स अगर आपको जो चीज़ हो नहीं रही थी ना, लेट्स से कि पेरेंट्स नहीं मान रहे बिल्कुल भी और ऐसा लग रहा था कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल। वो मानेंगे और अच्छे से शादी होगी, आपकी शादी अच्छी होगी और अच्छी खासी, मतलब पैसे भी लगेंगे, जितना उनके बस में है वो कोशिश करेंगे उससे और उससे ज़्यादा ही अच्छे से करें। दैट्स व्हाट आई कैन सी। और जो आप पे करियर में आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ नई शुरुआत कर रहे हो या फिर कुछ नए फील्ड में आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज वापस शुरुआत करते हुए दिख रहे हो पाइल नंबर 3, वापस, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया था अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए। अब वो गिव अप वाली एनर्जी यहाँ पे हट रही है, गिव अप वाली एनर्जी हट रही है और यहाँ पे यू आर लाइक कि यार मुझे वापस उठना है, वापस करना है। प्रॉब्ली दिस इज़ द मैसेज, मेरे थ्रू शायद ये मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, दैट प्लीज़ आप वापस उठिए, वापस करिए, बिकॉज ये लाइफ आपको ऐसे ही ख़त्म नहीं करनी है। फैमिली में अगर आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल रहा, वो टुगेदरनेस नहीं मिल रही, तो अपने आप से तो करिए एटलीस्ट। आपको जो चाहिए लाइफ में, जो गोल चाहिए, पहले उसको तो डिफाइन करिए कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मुझे किस फील्ड में या फिर किस चीज़ में चाहिए। मुझे चाहिए पैसा, मुझे चाहिए ये, बट मुझे किस फील्ड में चाहिए पहले ये तो सोचिए, बिकॉज आपको चाहिए, बट बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शादी हो जाएगी तो किसी अमीर इंसान से, अमीर लड़के अमीर लड़के से नहीं, कुछ के लिए बता रही हूँ, कुछ की सोच मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी दिख रही है, अगर जो आप अनमैरिड हो तो नहीं हो जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी उस लाइफ के लिए, उस लाइफ स्टाइल के लिए जो आपको चाहिए। आप स्टार्ट तो करिए। और यहाँ पे काफ़ी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके दिमाग में, आपकी सोच में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट एक्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। एक्शंस नहीं दिख रहा है, या फिर फैमिली नहीं मान रही उस चीज़ के लिए, या फिर फैमिली प्रॉब्लम कर रही है, बट आप एक्शंस चाहते हो लेना। विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी हद तक आप नए हो और फ्रेशर हो या फिर कोई नई फील्ड है, फैमिली डरती है, दैट इज़ फाइन, बट अगर आपको करना है तो आप करोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है? सो प्लीज़ टेक दिस मैसेज, आप करिए ज़रूर, बिकॉज आप यू आर समवन जो सेल्फ एम्प्लॉयड होने के भी काबिल हो। आप ऐसे इंसान हो जो एक बिजनेस पर्सन भी बन सकता है, एक ऐसा इंसान जिसको अपनी सैलरी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट रादर कि किसी और को सैलरी प्रोवाइड कर सके। और अभी शायद अगर आप किसी इनिशियल स्टेज पे हो, दैट्स फाइन। अगर आप चाहते हो ये करना, ऐसा बनना, तो आपको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जो नो, इफ, बट, शायद, मे बी, वो हटाना पड़ेगा। ये सारे टर्म्स हटाने पड़ेंगे अपनी लाइफ से, ठीक है? दिस इज़ वेयर योर लक इज गोइंग टू चेंज, दिस इज़ वेयर यू हैव टू वर्क, पाइल नंबर 3, ठीक है? आपको जो मेंटल पीस या फिर नहीं मिल रहा है, फिर फादर के उस पर कहीं पे अगर मेल एनर्जी है जो आपको बॉदर कर रही है, पाइल नंबर 3, आपको वहाँ से पीस नहीं मिल रहा है, वहाँ से आपको पीस लाने की ज़रूरत है। एज इन, कब तक वो चीज़ आपको बॉदर करेगी? जब तक आप चाहते हो बॉदर करना, चाहे वो फादर ही क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि मैं सही राह पे हूँ अपने करियर में, या फिर सही इंसान है वो मेरे लिए, उनको समझाने की कोशिश करिए, पेशेंस रखिए, बट मीनवाइल अपने ऊपर भी काम करेगी जिस एरिया पे मुझे करना है, अपने करियर पे, अपनी चीज़ों पे, कोई भी चीज़, ठीक है? सो लेट मी गैदर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर पाइल नंबर 3 कि क्या नॉलेज, क्या ब्लेसिंग, क्या चीज़ है, क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 3। एंजल्स, ओपन कम्युनिकेशन, गेट द वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। इज़ इट कि आप कुछ चीज़ें अपने घर पे बता नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, फिर ये चाहिए। जिस भी फेज़ में हो आप, अगर आप
अपने पार्टनर से, अपने आसपास जो भी लोग हैं, फैमिली, पार्टनर, कलीग, हु एवर इट इज़, अपने आइडियाज़, अपने इंफॉर्मेशंस, अपनी कोई भी चीज़, क्रिएटिविटी, कुछ भी चीज़ आप अगर आप नहीं शेयर कर पा रहे तो यू वोंट बी एबल टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस, यू वोंट बी एबल टू गेट अप एंड बी हर्ड। कोई आपके मन की बात अपने आप नहीं सुन लेगा, because you are very creative energy, you are very fiery energy also, let me tell you, but it is that आपको courage लाना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक है। So let me gather more information for pile number 3 कि क्या ऐसी information उनको चाहिए। क्रॉस यह है, काफ़ी लोगों ने अगर यहाँ पे चीज़ें छोड़ दी है ना भगवान पे, या छोड़ दिया है करना, डोंट डू इट। अगर आपको फेलियर, लॉस मिल रहा है कोई बात नहीं, बट जो चीज़ आपको चाहिए एफर्ट तो मारिए, कुछ तो कोशिश करिए। कुछ चीज़ें होती है लाइफ में अपने आप होती है, दैट यू हैव टू गो विद द फ्लो, बट कुछ चीज़ों के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, ठीक है। ये तो मैंने शफल कर लिया है आपके लिए। ये लेट मी सी कि क्या मैसेज है फॉर पाइल नंबर 3। एंजल्स, शो द वर्ल्ड रियल यू अगेन। ओपन कम्युनिकेशन, अपनी बातें रखिए, अपनी विचार बताइए, आइडियाज़ बताइए, अपने आप को खोलिए, डरिए नहीं तो ये सब नहीं हो पाएगा। आपको एफर्ट मारनी पड़ेंगी, चीज़ें आएंगी आपके पास, बट इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू शो द वर्ल्ड रियल यू। That is important. One last card for pile number 3. Angels, please help and guide. The Emperor. Again मैंने बोला था ना that you are someone जो self employed के लायक है। You are someone जो बहुत फायरी एनर्जी, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ये confirmation है guys, प्लीज़ आप उठिए। आपने अपनी आइडिया सब कुछ दबा रखे हैं, चीज़ें दबा रखी है। कुछ भी करना है, कुछ भी, no idea is stupid, no idea is waste, so please get up again। मे बी मेरे थ्रू मैसेज आ रहा है, आई रियली होप एंड प्रे दैट यू विल गेट अप एंड आप करेंगे, इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। आप प्लीज़ आप करिए ज़रूर। आप में बहुत फायरी एनर्जी है, आप है इस काबिल। आप योर लक विल चेंज एंटायरली फ्रॉम नथिंग टू यू विल बी समवन बिग वन, बिग इमेज, बिग नोन पर्सन, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।